Okay, we are here. Hi, everybody. Good morning. Sorry, it's not morning, it's afternoon, evening. uh, Hello, everybody. Sorry, start ही blunder से हुआ है. चलो कोई नहीं. All right. A very good evening. And how are you all people? Hmm? हेलो. ओके. आज हम शुरू करने वाले हैं विद एक फन वीडियो लेकर आई हूँ. ठीक है, बिकॉज आपके जो भी हनी ड्यू के जो भी चैप्टर्स हैं दे आर ओवर. तो नेक्स्ट लिटरेचर बुक शुरू करने से पहले मुझे लगा कि थोड़ा सा एक फन सेशन होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम हियर विद some phrases to say sorry without using the word. ठीक है, बिना सॉरी वर्ड यूज किए आप सॉरी कैसे बोलेंगे वो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ. ठीक है, तो आप लोग फटाफट से आ जाओ. एंड टिल देन मैम अपने थोड़े से कनेक्शंस कर लेती है. ठीक है, तब तक आप लोग आ जाओ. ऑलराइट. ओके, सब लोग बताओ कैसे हो, क्या चल रहा है, हाउ आर विंटर्स गोइंग. ज्यादा ठंड है, कम ठंड है, कैसा फील कर रहे हो, वो सारी चीजें बता दो जरा मुझे फटाफट से. ऑलराइट. एंड तब तक क्या है. ओकेज. हाँ जी, बता दो मुझे फटाफट से. अभी हम शुरू करने वाले हैं आज. जैसा मैंने कहा, आपके हनी ड्यू के चैप्टर्स तो कंप्लीट हो ही गए हैं, तो वी हैव नथिंग टू डू विद दैट नाउ. हाँ, मैं एक रिवीजन का मेंटी लेके आने वाली हूँ बहुत ही जल्दी. और सिर्फ मेंटी होगा, मतलब और कुछ नहीं होगा उस दिन. सिर्फ और सिर्फ हम लिटरेचर का मेंटी करेंगे. अच्छा मैराथन सेशन रखेंगे उस दिन. और मेंटी करेंगे. ठीक है, बिकॉज आप लोगों को मेंटी इतना ज्यादा पसंद है. वेन एवर आई स्टार्ट अ वीडियो आप लोग हमेशा कहते हो मेंटी मेंटी मेंटी. तो मैंने कहा कि चलो एक ऐसा सेशन रख लेते हैं जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ मेंटी करवाएंगे. तो एक बढ़िया सा मैराथन सेशन हम करने वाले हैं मेंटी का. एंड हाँ, मजा आएगा, है ना. तो हम वो करेंगे. और बस कुछ और वीडियोस प्लान्ड अप है. अगर इफ यू हैव एनी सजेशन देन प्लीज मुझे बताना. ठीक है, कि क्या वीडियोस होने चाहिए. ऑलराइट, कैसे होना चाहिए. तो जो भी कोई आपके सजेशन होंगे सो प्लीज डू टेल मी दैट. और बस बताते रहना. है ना. अ, बस अच्छे से बढ़िया से मेंटी करेंगे. ठीक है. और हाँ यार, आप लोग वीडियोस पे कमेंट ही नहीं करते हो, क्यों. मैम से कुछ पूछना नहीं होता है क्या आप लोगों को. हाँ, कमेंट कमेंट किया करो, बताया करो कि हाँ मैम वीडियो अच्छा था नहीं था. ये करेक्शन करना चाहिए, वो करेक्शन करना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ बताओ, है ना. तभी तो हम आगे बढ़ेंगे. राइट. बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा. है ना. लॉजिक सी चीज है यार, बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा. ठीक है. तो वीडियोस पे कमेंट करो, कमेंट करके बताया करो. ऑलराइट. और बस बता दिया करो. देखो बेसिकली क्या होता है कि पता नहीं रहता है ना. अभी जब तक आपकी टीचर आपको नहीं बताएंगी कि हाँ आप ये गलती कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा. राइट. वैसे ही जब तक आप मुझे नहीं बताओगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा.
है ना? तो आपको बताना तो पड़ेगा मुझे। ओके, तो प्लीज फटाफट से बताओ मुझे। ऑल राइट, और जल्दी जल्दी से सारी चीजें मुझे समझा दो, बता दो क्या है, कैसे है, क्या करना है। ऑल राइट, फटाफट फटाफट। अ, हम, हाँ, आज का सेशन चलो शुरू कर लेते हैं। ऑल राइट, चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। और हम करेंगे, जैसा मैंने कहा था, आज एक बहुत ही फन सेशन होने वाला है। ऑल राइट, हम करने वाले हैं, आज क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं डिफरेंट फ्रेजेस टू से सॉरी। मतलब आप अगर किसी को सॉरी बोलना चाहते हैं और आप एक्चुअली में इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, सिर्फ आप उसमें क्या करेंगे, बस आप उनको इसमें से कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस बोल के यू कैन एक्चुअली से सॉरी, ठीक है, विदाउट यूजिंग द वर्ड सॉरी। तो सॉरी क्रिएटिवली बोलना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम वही बोलेंगे। ऑल राइट, चलो अब शुरू करते हैं आज का सेशन। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम मधु एंड यू आर ऑन अन अकेडमीज यूट्यूब पोर्टल, एंड you are here at CBSE class 8th. All right. Okay. Now, okay. Now, a little about me. मेरे बारे में पढ़ना है, you can just go through. But थोड़ा सा बता देती हूँ. Hey there, I am Madhu and I'm Masters in English B.Ed with 4 years of teaching experience. I have also done qualified my CTET exam, and I am here to make English learning fun for you. All right. And when I say fun, that means I say fun. All right. Chalo. Now, अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको कहाँ से मिलेगा? ओके भाई, हम वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस ले रहे हैं एवरी डे एट 11:10, है ना? हम क्लासेस ले रहे हैं वहाँ पे। तो हम कहाँ पे मिल सकती है हमें ऐप? हमें मिलेगी ऐप ऑन ऑल द लीडिंग प्ले स्टोर्स एंड द आई स्टोर्स। ठीक है, तो वहां से आप अपनी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऑलराइट, और मुझे मिलिए ऑन दी अन अकेडमी ऐप स्पेशल क्लासेस में सुबह 11:10 पे। ठीक है, अगर आप हमें और अच्छे से ज्वाइन करना, यू वांट टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, तो आप टेलीग्राम पे जाके यूज दिस लिंक, ये चैनल का लिंक है, आप उसे यूज कर सकते हैं। एंड इसको यूज करके यू विल बी प्रोसीडेड टू अ चैनल जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद आप हमसे वहां पे वार्तालाप कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, सो डू कम। ऑलराइट, चलो इसके बाद है इफ आप इफ यू वांट टू अनलॉक द फ्री कंटेंट ऑन दैट, तो हमारी ऐप पे आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑब्वियसली यू हैव टू व्हाट, यू हैव टू डाउनलोड द ऐप। उसके बाद यूज MADHU मधु, और उसके बाद यू कैन अनलॉक ऑल योर फ्री कंटेंट। अब फ्री कंटेंट में क्या है? वी हैव डेली T20 टेस्ट सीरीज। उसके लिए यू हैव टू यूज माई कोड, दैट इज MADHU मधु। भाई जो नाम है वही मेरा कोड है, सिंपल रखा है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या होता है वहां पे? फ्री स्पेशल क्लासेस हैं 6th 7th और 8th के लिए। देन वी हैव लाइव सेशंस, वी हैव टॉप एजुकेटर्स, एंड we have a free polls, quizzes, doubt solving live sessions, and we have other interesting classes as well. ठीक है, ओके, बट इस सब के लिए क्या करना पड़ेगा? यूज माई कोड MADHU मधु, और आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली यूज माई कोड, दैट इज MADHU मधु। ठीक है, ये कोड यूज करना ही करना है। ऑलराइट, MADHU मधु सिंपल है, जो मेरा नाम है वही मेरा कोड है, डू कंसिडर यूजिंग इट।
अच्छा, सपोज अगर आपको स्पेशल क्लासेस पसंद आती हैं, यू वांट गो टू द प्लस, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो टू द प्लस एज वेल। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, यू विल गेट लाइव क्लासेस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स डेली, यू विल गेट वीकली क्विजेस, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज एज वेल। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं जो कि क्या है, सबसे पहले भाई आप सिर्फ अपने लैपटॉप में या फोन में पढ़ रहे हैं तो यू कैन बी एट द कंफर्ट ऑफ योर होम, यू कैन बी एनीवेयर, आपको ड्राइंग रूम में बैठना है, किचन में बैठना है, टेरेस पे बैठना है, जहां बैठना है वहां बैठ के आप पढ़ सकते हैं। नाउ यू कैन बी एट योर ईज एंड एट योर पेस। ईज मतलब आप जहां बैठना चाहें आप वहां बैठ के पढ़ सकते हैं, एंड पेस मीन्स आप जिस स्पीड में बैठ के पढ़ना चाहें आप उस स्पीड में पढ़ सकते हैं। सपोज जैसे मैंने अभी ग्रामर के अराउंड 8 to 9 वीडियोस कर लिए हैं, ठीक है, ऑन स्पेशल क्लासेस। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपको सारे वीडियोस एक ही दिन देखने हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको सारे वीडियोस अलग अलग दिन देखने हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट एज वेल। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, प्लस वी हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है दैट अगर आपके पास 8, यू हैव टेकन द क्लास 8 कोर्स, तो उसके अंदर मान लीजिए आपके पास 10 सब्जेक्ट है, और 10 सब्जेक्ट के अगर आपके पास 10 वीडियोस इन टोटल है, तो ये सारे वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे विद अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार देखा तो आप नेक्स्ट बार नहीं देख सकते, ऐसा नहीं होगा। आप एक ही वीडियो को चाहे तो 10 बार देखें, चाहे तो एक बार देखें। और अगर 8th में आपके 10 सब्जेक्ट है, तो 10 के 10 में जितने भी वीडियोस हैं वो सब आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैथ्स छूट जाएगा या इंग्लिश छूट जाएगा या एसएसटी छूट जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको मिलेंगे जितने भी अवेलेबल होंगे आपके कोर्स के अंडर। ठीक है, इसके बाद टॉप एजुकेटर्स है। टॉप एडुकेटर्स होते हैं, ओके, नॉट ओनली फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट, नॉट ओनली फ्रॉम योर स्टेट, बट ऑल्सो फ्रॉम द होल ऑफ कंट्री। ठीक है, तो पूरी इंडिया से है, टॉप एडुकेटर्स है हमारे पास। एंड इफ यू फील दैट आई कैन ऑल्सो बी वन ऑफ देम, तो आप प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। आई एम देयर इन द कॉमेंट सेक्शन, और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी डेफिनेटली। ओके, चलो। Then we have exhaustive coverage of the syllabus, we have regular doubt clearing sessions, we have live test series, we have study material, we have answer writing sessions, and we have mentorship and guidance as well. ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, इसका मतलब है कि हम 3 से 4 बार एटलीस्ट आपका सिलेबस रिवाइज करवा देते हैं आपको। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको एग्जाम में बैठ के रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। आप सिर्फ जाइए और आप आराम से बैठ के वहां पे पढ़ सकते हैं। ठीक है बैठ के आपको एक जगह बैठ के याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिवीजन के साथ ही आपको ज्यादातर चीजें याद हो जाएंगी। ऑलराइट, और अगर कुछ ना याद हो तो आप डाउट क्लियरिंग सेशंस में आ सकते हैं। वहां पे जब आपके डाउट क्लियर होंगे तो वो अपने आप आपको याद हो जाएंगी। ऑलराइट, इसके अलावा सपोज इफ यू लाइक द प्लस एंड यू वांट टू गो फॉर द आइकॉनिक, तो आपको आइकॉनिक में क्या मिलेगा, यू विल गेट व्हाट यू गेट इन प्लस। उसके साथ यू विल ऑल्सो गेट पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्यूशंस, पेरेंट कनेक्ट एंड स्टडी प्लानर। नाउ पर्सनल मेंटोर में क्या होगा, वो एक टीचर दिए जाएंगे, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट द टीचर वेन एवर यू आर इन डाउट। ठीक है, तो ही और शी विल बी अवेलेबल फॉर यू। इसके अलावा डाउट लाइव डाउट सोल्यूशन में आपका जो डाउट्स है, ठीक है, वो लाइव क्लासेस के अंदर सॉल्व किए जाएंगे। ऑलराइट, इसके बाद पेरेंट कनेक्ट, इट्स जस्ट लाइक अ पीटीएम। ऑलराइट, जैसे आपके स्कूल में पीटीएम होता है वैसे यहाँ पे भी पीटीएम होगा। ओके, देन स्टडी प्लानर, दिस इज द बेस्ट थिंग, अ टाइम टेबल प्री मेड फॉर यू। ठीक है, ये एक टाइम टेबल है जो कि प्री मेड है आपके लिए। आपको बैठ के घंटों टाइम टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड अकॉर्डिंग टू योर गोल, जो टाइम टेबल है दैट विल बी प्री मेड फॉर you. Okay, so do consider using the iconic. Okay, चलो।
नाउ अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, डिफरेंट वेज टू से सॉरी। ऑफ कोर्स आजकल लोगों ने सॉरी बोलना छोड़ दिया है, बट स्टिल इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमें हमेशा सॉरी और थैंक यू बोलते रहना चाहिए। ठीक है, कभी भी सॉरी और थैंक यू बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो क्यों नहीं करनी चाहिए? ठीक है, क्योंकि सॉरी आप तब कहते हैं जब आप यू एक्चुअली ग्रेटफुल, सॉरी आप सॉरी जब कहते हैं, जब यू एक्चुअली फील लाइक कि हाँ आपसे गलती हुई है। ठीक है, तो वो उस गिल्ट को अपने अंदर रखने से अच्छा है जस्ट लेट इट आउट, बाहर निकालो और बोल दो। मतलब जिसको भी आपको सॉरी बोलना है उसको आप सॉरी बोल दो। ठीक है, दैट इज वन थिंग। उसके बाद सेकेंड थिंग, सॉरी बोलने से क्या होता है कि आप छूटे नहीं होते। इन केस अगर आपने कोई गलती की है और आप सॉरी बोल देते हो, तो क्या होता है कि सामने वाला जिसको भी आप सॉरी कह रहे हैं, दैट पर्सन वुड बी एक्चुअली हैप्पी कि ओ वाओ, उन्होंने मुझे सॉरी बोल दिया। एंड आपके लिए उनके मन में जो भी नेगेटिव फीलिंग्स होगी वो एकदम पॉजिटिव में हो जाएंगी। ऑलराइट, सिर्फ एक वर्ड यूज करने से इतना सिंपल है। और मैं तो वो वर्ड भी नहीं यूज करवा रही आपसे, मैं तो आपको यहाँ पे और ज्यादा वेज बता रही हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल भी ये सॉरी वर्ड यूज करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और आप आराम से यू कैन एक्चुअली विदाउट यूजिंग द वर्ड सॉरी आप सॉरी भी बोल देंगे। ओके, आप अपोलोजाइज कर लेंगे। ऑलराइट, इतनी सही चीज मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो आर यू इंटरेस्टेड इन द सेशन? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके बताओ, मैं फिर शुरू करती हूँ। ओके, चलो कमेंट करो, कमेंट करके बताओ मुझे, आर यू इंटरेस्टेड इन द सेशन? इंटरेस्टेड है आप सेशन में? यस और नो? ठीक है, बता दो जल्दी से मुझे, आर यू और आर यू नॉट? ऑल राइट, चलो, दैट इज इट। ओके ओके ओके, मैं समझ गई। यस, यू पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द सेशन। क्या बात है! Yes, yes, you are very much interested in the session. Okay, all right. चलो, now let's go on. सबसे पहला जो है, सॉरी के बदले आप क्या यूज करते हैं? अपोलोजाइज। ठीक है, सॉरी के बदले आप क्या यूज करते हैं? अपोलोजाइज। कैसे कैसे स्पेल करते हैं, मतलब कैसे, सॉरी कैसे प्रोनाउंसिएशन है इसकी? अपोलोजाइज, है ना? इट इज नॉट गाइज, इट इज जाइज। अपोलोजाइज। ओके, I had liked to apologize unreservedly for my conduct. It wasn't at all appropriate and I should have known better. मतलब कि I'd like to apologize, मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ अनरिजर्वली, मतलब बिना किसी कंडीशन के साथ, जो फॉर माई कंडक्ट, जो मेरा बिहेवियर था उसके लिए। ठीक है, इट वॉजेंट एट ऑल अप्रोप्रिएट, मतलब वो बिल्कुल भी सही नहीं था। और एंड आई शुड हैव नोन बेटर, मतलब मुझे ज्यादा अच्छी तरह से समझना चाहिए था। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अगर आप ये यूज करोगे, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो? एक तो आप सॉरी भी बोल रहे हो, और ये पूरा बोलने के बाद आप एक्चुअली सामने वाले को मौका ही नहीं दोगे कि वो आपको कुछ और बोले, है ना? तो आपने एक बार ही सॉरी बोला एंड ही विल बी लाइक, ही और शी विल बी लाइक, ओह वाओ, ये कितनी अच्छी तरह से मुझे सॉरी बोल रहा है, राइट? तो वैसा वो फील करेंगे। सो दैट हैपेंस है। नाउ अपोलोजाइज,
है ना। इसको आप और भी तरीके से यूज करते हैं, कर सकते हैं। सॉरी वर्ड की जगह आप अपोलोजाइज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि आई एम सॉरी, ठीक है, अगर मैं इसकी जगह अपोलोजाइज यूज करूं तो मैं क्या करूंगी, आई अपोलोजाइज। ओके, अब देखो ये वाला ज्यादा बेटर है या ये ज्यादा बेटर है, ए ज्यादा बेटर है या बी ज्यादा बेटर है, बताओ मुझे जरा कमेंट सेक्शंस में। ए भी ज्यादा बेटर है या बी ज्यादा बेटर है, बताओ जरा। ए ज्यादा बेटर है या बी ज्यादा बेटर है? यस ऑफ कोर्स बी ज्यादा अच्छा है। ओके, बिकॉज एक तो आप न्यू वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप एक अच्छे सा इम्प्रेशन दे रहे हैं सामने वाले को कि हाँ देखो मुझे ना अच्छी तरह से लैंग्वेज आती है। ऑल राइट, तो एक तो आप वो कर रहे हैं। ऑल राइट, और दूसरी तरफ से मैम ने अपनी टैबलेट पे पानी गिरा दिया। गॉड, चलो। हाँ, एक तो आप यू आर अपोलो, एक तो आप सॉरी बोल रहे हैं, ओके, वो भी नया वर्ड यूज करके। तो नया वर्ड यूज करने से क्या होगा कि एक तो आप जिसको सॉरी कह रहे हैं वो एक्चुअली इम्प्रेस हो जाएंगे कि हाँ सिर्फ सॉरी नहीं बोला है, कुछ अच्छा किया है मेरे लिए, ठीक है। और दूसरा, उनको ये भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ इसको आता है ना, तो वो भी एक अच्छी चीज होगी, है ना। तो कभी भी किसी फ्रेंड से सॉरी हो जाए तो क्या करेंगे, डोंट से आई एम सॉरी, उसको बोलो आई अपोलोजाइज, है ना। तो फ्रेंड भी मान जाएंगे आपके, एंड साथ में क्या होगा कि वो आपसे इम्प्रेस भी हो जाएंगे, है ना। आपको नेगेटिव फीलिंग्स भी नहीं रखेंगे और साथ में इम्प्रेस भी हो जाएंगे, है ना। हाँ, चलो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। पहला क्या था, अपोलोजाइज, ये है लेट डाउन, ठीक है, लेट डाउन। लेकिन आप इसको ऐसे फ्रेज नहीं यूज कर सकते, आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। As a client, you were let down by the firm. The best way for us to correct the situation is to show you we can do better. ठीक है, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि सॉरी हमारी फर्म ने आपको लेट डाउन किया, लेकिन जो बेस्ट वे है अपनी इस सिचुएशन को सही करने का वो ये है कि हम आगे और अच्छी तरह से बढ़ें, है ना। तो इसका मतलब क्या क्या होगा, जब भी मान लो इन केस अगर कभी एग्जाम्स में आपके थोड़े से बुरे मार्क्स आ जाते हैं तो आप क्या कहेंगे, आप अपने पेरेंट्स को या आप अपने टीचर्स को कह सकते हैं दैट आई नो आई हैव लेट यू डाउन, बट आई विल करेक्ट दिस सिचुएशन एंड विल शो यू दैट वी कैन डू बेटर, है ना। चलो ये लिख देती हूँ मैं आपके लिए, आई नो आई हैव लेट यू डाउन, I know I have let you down, but I will correct this situation, okay, this situation, and will show you that I can do better, है ना। तो अब भाई अगर मार्क्स थोड़े से कम आए हैं तो इतना तो यूज करना बनता है ना। कैसे तो मम्मी पापा को समझाओगे, हम्म, कि मार्क्स तो हो जाते हैं इधर उधर, है ना, ऊपर नीचे चलता रहता है उनका। तो कभी कभार क्या होता है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा अगर वही आ गया तो अच्छे मार्क्स आ गए, अगर आपके आपने नहीं पढ़ा था वो वाला टॉपिक आ गया, खराब मार्क्स आ गए, है ना। तो वैसा होता है, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होता है कि एटलीस्ट एक दो लाइंस बोल देंगे तो पेरेंट्स को और टीचर्स को लगेगा कि हाँ हाँ एक्चुअली में बच्चा थोड़ा सा ही इज फीलिंग सॉरी, है ना। तो इसीलिए आप क्या बोलेंगे, आई नो आई हैव लेट यू डाउन, मतलब मुझे पता है कि मैंने आपकी उम्मीदों पे मैं खरा नहीं उतरा या खरी नहीं उतरी, बट आई विल करेक्ट दिस सिचुएशन, पर मैं इस सिचुएशन को सही करूंगी, ओके, एंड विल शो यू, और मैं आपको दिखाऊंगी दैट आई कैन डू बेटर,
कि मैं इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ. ऑलराइट, चलो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेज. ओके. समटाइम्स आई कैन बी रियल एयर हेड. ओके, इसका मतलब समटाइम्स आई कैन बी रियल एयर हेड मीन्स कभी कभार मैं एक्चुअली थोड़ा सा एयर हेड मतलब दिमाग हवा में चला जाता है, मीन्स मैं थोड़ा सा पागल हो जाता हूँ. ठीक है, वैसा है. तो दिस इज ऑल्सो अ वे टू से सॉरी. ओके, मान लो द पर्सन, मान लो आपके आपके फ्रेंड से लड़ाई हुई है एंड द पर्सन वाज एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, योर फ्रेंड वाज राइट जो भी टॉपिक था उसके बारे में, लेकिन आपने उसको उस वक्त उससे लड़ाई कर ली या फिर आपने उसको उस वक्त थोड़ा सा गलत बोल दिया. ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या होगा, आप अब बाद में भाई उसे सॉरी तो बोलोगे ना, तो आप क्या कहोगे कि मेरा दिमाग थोड़ा सा हवा में था, है ना. तो ऐसा कुछ यूज करोगे तो उसका इंग्लिश यूज करो. ओके, समटाइम्स आई कैन बी अ रियल एयर हेड. ओके, समटाइम्स आई कैन बी अ रियल एयर हेड. ओके, और इसके साथ एक चीज और यूज कर दो. यू वर राइट बट sometimes I can be a real airhead. है ना, यही होता है ना, कि समटाइम्स आई कैन बी योर रियल एयरहेड मतलब मुझे पता है कि तुम सही थे बट क्या करूं कभी कभार मेरा दिमाग हवा में रहता है. है ना, यही बोलते हैं आप लोग. ओके, चलो. नाउ दिस इज इट. अच्छा, ये ना आप बहुत टाइम यूज कर सकते, मतलब भाई बड़ा ही सही सही फ्रेज है ये. बिकॉज बहुत बारी ऐसा होता है दैट कि फ्रेंड से ऐसी ही लड़ाई हो जाती है और बाद में जब एक्चुअली आप उस सिचुएशन को सोचते हो तो आपको पता लगता है कि अरे सिचुएशन तो सही थी, है ना, और माय फ्रेंड वाज आल्सो राइट, पर फिर मैं ही नहीं समझ पाया. है ना, ऐसा होता है ना, ऐसा एक्चुअली में बहुत बारी होता है. मेरे साथ तो होता है. आई डोंट नो अबाउट योर्स बट मेरे साथ तो होता है. तो मैं हमेशा फिर मैं यही फ्रेज यूज करती हूँ, समटाइम्स आई कैन बी अ रियल एयर हेड. ठीक है, चलो. ओह, आई विश आई कुड इरेज इट. है ना, ऐसा होता है, ने कोई गलती कर दी और उसके बाद आपको लगता है कि ओफ काश एक कोई रिवाइंड का बटन होता. रिवाइंड का बटन कैसे होता है, ऐसे करके, है ना, या ऐसे करके, ये होता है रिवाइंड का बटन. ठीक है, तो कभी कभार आपको लगता है कि काश हमारे पास भी एक रिवाइंड का बटन होता लाइफ में, हम फटक से रिवाइंड कर देते चीजें और बस आगे फिर कुछ प्रॉब्लम होती ही नहीं. है ना, कुछ भी अगर गलती हुई तो रिवाइंड कर दिया और फिर बाद में जाके वो गलती सुधार ली वहां पे. ऐसा होता है बट ऐसा लाइफ में नहीं होता. हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, है ना, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है. तो रियलिटी में करने के लिए हम क्या करते हैं, आई विश आई कुड इरेज इट, हम ऐसा बोल सकते हैं. सपोज कि आपकी सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ कह दिया, है ना. अक्सर ऐसा होता है दैट मॉम्स कुछ कह देती हैं, तो आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ कह दिया, तो उसमें क्या होता है कि आप तभी तो गुस्से में कुछ भी बोल देते हो, मतलब ऐसा कुछ सोचते वोचते नहीं हो, कुछ भी बस ऐसे ही बोल देते हो. बट देन आपको ये रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, है ना. तो उस टाइम पे यू कैन यूज आई विश आई कुड इरेज इट. ओके, आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, यू वर राइट, बस ऐसे यूज. यू वर राइट, आई विश आई कुड इरेज व्हाट हैपेंड. ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप, है ना. आई विश आई कुड इरेज व्हाट हैपेंड, है ना, ऐसा बोल सकते हैं. तो क्या होगा कि आप जिसको अपोलोजाइज कर रहे हैं, आपने सॉरी वर्ड भी यूज नहीं किया और आप जिसको अपोलोजाइज कर रहे हैं
वो एक्चुअली में वो खुश हो जाएंगे, है ना, वो एक्चुअली में आपको माफ कर देंगे. सो दैट्स व्हाई यू से यू वर राइट, आई विश आई कुड इरेज व्हाट हैपेंड, है ना. चलो, अच्छा, इससे पहले हम लोग इतना सॉरी वर्ड बोल रहे हैं, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि सॉरी नहीं बोल, मतलब सॉरी नहीं, वर्ड यूज नहीं करने के लिए उसके अलावा हम कुछ और यूज कर सकते हैं. तो मुझे एक चीज बताओ दैट व्हाट वाज योर बिगेस्ट फाइट, मतलब सबसे बड़ा झगड़ा आपका क्या था, है ना, वो मुझे बताओ जरा कि आपका सबसे बड़ा झगड़ा क्या था. किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजन था, वो जरा बताओ मुझे इन द कमेंट सेक्शन, अभी बता दो, ठीक है. चलो, लेट्स मूव ऑन. हाउ थॉटलेस ऑफ मी, है ना, हाउ थॉटलेस ऑफ मी, ठीक है. इस पे ओके, पहले देख लेते हैं. हाउ थॉटलेस ऑफ मी, थॉटलेस मीन्स कितनी बेवकूफी थी, मतलब थॉट लेस, थॉट मतलब सोचना, लेस मतलब नहीं, कम. तो मतलब मैंने कितना बिना सोचे कुछ कर देने वाली फीलिंग होती है, तब हम कहते हैं हाउ थॉटलेस ऑफ मी, है ना. तो अ, ये हम कब यूज करते हैं, जबकि बिना सोचे समझे कुछ कह दिया, तो उसमें हम क्या करते हैं, अ, हम्म, में हम, हाँ, हम ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं कि यू वर राइट अबाउट, you were right about Mr. X. How thoughtless of me. How thoughtless of me to think that he was perfect. ठीक है, how thoughtless of me to think that he was perfect, है ना. चलो, now let's go on. Okay, let's go on. You were right about Mr. X. How thoughtless of me to think that he was perfect. मतलब तुम उनके बारे में बिल्कुल सही थे. मैं कितना बेवकूफ था कि मुझे लगा कि हाँ, ही इज परफेक्ट, है ना. मैंने कितनी कम सोचा उसके बारे में, है ना, बिना सोचे समझे मैंने बोल दिया. ओके, चलो, अभी नेक्स्ट करें. सबसे पहले आप मुझे बताओ कि यू नो व्हाट डू यू थिंक एक्चुअली, मतलब इसके बारे में तो आप मुझे बताओ फटाफट से. ऑलराइट. आई पुट माई फूड इन माई माउथ, ये किन लोगों के लिए होता है. ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है, एंड एक्चुअली बहुत लोगों पे यूज हो सकता है. एक्चुअली बहुत लोगों पे यूज हो सकता है, ठीक है. आई पुट माई फूड इन माई माउथ मतलब, मतलब आई पुट माई फूड इन माई माउथ मतलब, इसका मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ बिना सोचे समझे. है ना, तो इसका मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ बिना सोचे समझे. तो ये उन लोगों के लिए यूज होता है जो एक्चुअली बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं. ऑलराइट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बड़बोला, है ना. हम ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, एंड देन दे फील सॉरी, होता है ना. तो ऐसा द सेम इज विद हेयर ऑल्सो. तो उन लोगों के लिए हम ये वाला फ्रेज यूज करते हैं, ठीक है. आई पुट माई फूड इन माई माउथ. ओके, चलो, क्या सिचुएशन लेंगे हम इसमें. ओके, चलो, देख लेते हैं इसे. और हम इसमें लिखेंगे,
सेंटेंस ही नहीं समझ में आ रहा। चलो, ओके, हम इसमें लिखेंगे शी she was right, but I always put my foot in my mouth, है ना। फुट इन माउथ का मतलब कि बहुत ज्यादा बोलना बिना सोचे समझे। ओके, दैट इज फुट इन माई माउथ। ओके, ओके, लेट्स यूज दिस। ऑलराइट, Riddhi is a good girl, but but she always keeps a foot in her mouth, her foot in her mouth। ठीक है, रिद्धि, आई अपोलोजाइज। ठीक है रिद्धि। ऑलराइट, चलो, लेट्स मूव ऑन। ओके, आई एम अ schmuck। What I am a schmuck। Okay, now, okay, Pooja, uh, Pooja was right yesterday, but what to do? I am a schmuck। What I am a schmuck। ठीक है, आप सॉरी भी बोल रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ भी बोल रहे हैं, बट स्टिल यू आर नॉट यूजिंग द वर्ड, और आप अपने आप को बड़ा ही स्टाइलाइज्ड वर्ड दे रहे हैं, एंड दैट इज अ schmuck। ठीक है, कैसा, क्या प्रोनाउंसिएशन है, schmuck। ऑलराइट, द सी इज साइलेंट। ओके, schmuck। ऑलराइट, चलो, नाउ इसका, ओके, अच्छा, अगर मान लो सॉरी नहीं बोलना, किसी और को बेवकूफ बोल रहे हैं, तो क्या करोगे? अगर सॉरी नहीं बोलना आपको, और आपको आप किसी दूसरे फ्रेंड को बता रहे हो कि हाँ भाई मेरी उससे लड़ाई हो गई है एंड कितना बेवकूफ है, तो आप क्या करोगे? श्मक। ऑलराइट, तो आप श्मक कैसे बोलोगे? एनम इज सच, एनम इज सच अ श्मक। He fought on a pity matter। ठीक है, he fought on a pity matter, मतलब एनम कितना बेवकूफ है, उसने एक बहुत ही छोटी सी बात पे लड़ाई कर ली। ऑल राइट, ठीक है। चलो, ऑल राइट, आई पुश्ड योर बटन। ओके, सपोज आप किसी से लड़ाई करते हैं, या फिर आपकी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाती है। ऑल राइट, और आप उसको ज्यादा आप मतलब उसको ज्यादा प्रोवोक कर देते हैं, या आप उसको ज्यादा प्रोवोक कर देते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई पुश्ड योर बटन। ओके, तो इसमें जरा ये मम्मी के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट बैठता है। तो कभी भी आप मम्मा को बहुत ज्यादा परेशान कर देते हो, तो मम्मा क्या कर देती है?
डांट देती है, और अगर कहीं मेरे जैसी मम्मा हुई तो आपको थोड़ा सा एक चपत भी लगा देती है, पटक ऐसे करके चपत भी लगा देती है। ठीक है, तो अब उसमें क्या करते हैं, आई पुश्ड योर बटन, है ना, तो आप क्या कहेंगे? हे मदर, हे मदर, आई नो, आई पुश्ड योर बटन। ओके, मतलब किसी को ज्यादा प्रोवोक कर देना। ऑल राइट, दैट इज आई पुश्ड योर बटन। ऑल राइट, ये होता है। चलो नाउ ये हो गया, इसको आप टीचर के साथ भी यूज कर सकते हैं। ओके, यू कैन यूज इट विद अ फ्रेंड एज वेल। कभी कभार टीचर्स के साथ भी ऐसा होता है कि आप क्लास में बैठे हैं और एक्चुअली में आप बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं मैम को। ऑल राइट, तो मैम क्या कर देती है, कीप क्वाइट, है ना, मैम क्या बोल देती है, कीप क्वाइट, डोंट से एनीथिंग। ओके, तो और जैसे आप लोग मेरे साथ भी ऐसा होता है, जैसे आप लोग अक्सर बोल देते हो कि मैम मेंटी 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 मेंटी, मतलब जब आप लोगों को पता है, एक्चुअली ये बात बहुत लोगों को पता है जो मेरी क्लासेस पहले से ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों को ये बात पता है कि मैम मेंटी हमेशा क्लास के एंड में लेती है ना। लेकिन फिर भी लोग क्या कहते हैं, सॉरी, स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, आते ही क्या कहने लग जाते हैं, मैम मेंटी, मैम मेंटी, मैम मेंटी, है ना। तो आप लोग ऐसे यू स्टार्ट सेइंग कि मैम मेंटी मेंटी मेंटी, तो उसमें क्या होता है कि मैम परेशान हो जाती है ना, और मैम क्या बोल देती हैं कि लिसन, अब अगर आप लोगों को जाना है तो आप जा सकते हैं, बट मेंटी मैं क्लास के एंड में ही लूंगी, है ना। आई रिमेम्बर, मैंने ये एक्चुअली अभी बोला भी था, आई थिंक अराउंड 3 और 4 डेज बैक शायद, हाँ ऐसा ही था। और ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 दिन हुए होंगे, मैंने तब बोला था ये चीज, दैट लिसन, इफ यू वांट ना आप जा सकते हो, प्लीज बार बार बोलो मत कि मैम मेंटी मेंटी, मैं मेंटी क्लास के एंड में ही लूंगी, मैंने ये बोला था। बट एक्चुअली द स्टूडेंट वाज सो वो उन्होंने उस चीज का बुरा नहीं माना, एंड शी वाज एक्चुअली देयर, हर नेम वाज अनीशा, अनीशा, या अनीशा थी। एंड आई रिमेम्बर हम लिटरेचर का चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर 6 था आई गेस, नहीं चैप्टर 6, नहीं 6 नहीं था, 5 की पोयम थी, या चैप्टर 5 की पोयम थी, और हम वो कर रहे थे, और यू नो मैं एक्चुअली पोयम में थी, एंड द गर्ल वाज एक्चुअली स्पैमिंग, मतलब स्पैमिंग मींस कि जब कोई आपको एक ही चीज बार बार भेजे, तो इन द इंटरनेट लैंग्वेज हम उसे स्पैमिंग कहते हैं। ठीक है, तो द गर्ल वाज एक्चुअली स्पैमिंग, और वो बार बार यही कह रही थी, मैम मेंटी, एंड आई वाज एक्चुअली एट वन टाइम आई वाज जस्ट सो इरिटेटेड कि मैंने उसको एक्चुअली में अदरवाइज मैं ऐसा बोलती नहीं हूँ, ऐसा ऑफ कोर्स आई फील, आई नो कि यू आप लोग भी बच्चे हो, एंड आप लोगों को भी ऑफ कोर्स यू पीपल आल्सो लाइक कि हाँ ठीक है, मैम हमें मेंटी कराए, बट एट टाइम्स क्या होता है कि मेंटी के साथ साथ, सी मेंटी में ऐसी किसी भी टॉपिक पे नहीं ले सकती, है ना। तो मेंटी कराने के लिए उससे पहले मुझे भी तो आपको कोई टॉपिक देना पड़ेगा, राइट। तो मेंटी का टॉपिक देने के लिए मैं क्या करती हूँ, कि अम, पहले थोड़ा सा पढ़ाया और उसके बाद में मेंटी लिया, ठीक है। तो सेम मैंने यहाँ पे भी मैं उस दिन भी कर रही थी कि एक्चुअली वो पोएम बहुत छोटी सी थी, बट स्टिल द गर्ल वाज कि नहीं नहीं, मैम मेंटी, अनीशा इफ यू आर हेयर प्लीज कमेंट। So Anisha actually pushed my button, है ना, and I was like कि listen Anisha, अगर आपको जाना है ना then you can leave,
बट मैं मेंटी क्लास में एंड में ही कराऊंगी। एंड देन उसने एक छोटा सा स्वीट सा लिखा, ओके मैम, एंड शी वॉज देयर टिल द लास्ट, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट गर्ल, रियली। तो she, yeah, of course, she was actually really good. तो because ऐसा क्या होता है कि जब टीचर डांट देती है तो आप मोस्टली यू फील लाइक कि नहीं ना, मैं बिन मैम की क्लास में कभी नहीं आऊंगी, है ना, यू फील लाइक दैट। बट द गर्ल वाज रियली वेरी नाइस। तो या, अनीशा जस्ट पुश्ड माय बटन है ना। तो ऐसा हो जाता है। तो आई ऑल्सो डू इट, एंड आई रिमेम्बर स्पेशल क्लास में भी एक बच्चा था, um, विनय, या विनय, हाँ आई थिंक यही नाम था। तो वो उसने भी ऐसा ही किया, ही वाज लाइक कि मैम मैं जा रहा हूँ, आप क्विज नहीं करा रहे, मैम मैं जा रहा हूँ, मैम मैं जा रहा हूँ। एंड ही वाज एक्चुअली अगेन एंड अगेन सेंडिंग द मैसेज टू मी। तो एक दूसरा स्टूडेंट था, आर्यन, या आर्यन, उसने उसको बोला भी दैट स्टॉप डिस्ट्रैक्टिंग मैम, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। बट द फर्स्ट पर्सन वाज लाइक कि नहीं नहीं, मैं तो बोलूंगा। एंड ही वाज अगेन, मतलब वो और ज्यादा टाइप करने लगा। तो आई सेड कि लिसन, अगर आपको जाना है ना, यू कैन लीव, प्लीज स्टॉप स्पैमिंग। मतलब बार बारी एक ही मैसेज भेजना बंद करो, लेट मी कंप्लीट द टॉपिक, और मैं पोल उसके बाद ही कराऊंगी। अगर आपको रहना है आप रह सकते हो, अगर आपको जाना है आप जा सकते हो। एंड या, दैट पर्सन एक्चुअली वेंट, वो तो चला गया, एंड ही डिडंट केम बैक। तो या, ऐसा हुआ था। तो समटाइम्स व्हेन स्टूडेंट्स आर रियली स्वीट, तो वो एक्चुअली मैम की बात मान लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, मैम थोड़ी देर में कराएंगी। बट व्हेन द स्टूडेंट्स आर नॉट दैट स्वीट तो वो मैम को एटीट्यूड दिखा के चले जाते हैं। दैट्स ओके, देयर लॉस, मेरा कुछ नहीं गया है ना। स्पेशल क्लास पे हमने बहुत ही अच्छा एक फन सेशन किया था, तो उसका नुकसान है, वो चला गया, मेरा क्या, कुछ भी नहीं। मेरे को तो मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन, और बहुत अच्छा सेशन हुआ। ओके, चलो। आई विल गो नट्स इफ यू डोंट फॉरगिव मी, ठीक है। कभी कभार मान लो बहुत ही ज्यादा सीरियस सिचुएशन है, दिस यू कैन यूज इन दी सीरियस सिचुएशन, ठीक है। ऐसा कभी कभार होता है ना, मान लो बहुत ही ज्यादा सीरियस सिचुएशन है, आपने कुछ बहुत बड़ा कुछ ब्लंडर किया है, ओके। और आप वैसे नॉर्मली बहुत सॉरी सॉरी बोल रहे हो, बट द अदर पर्सन इज एक्चुअली नॉट सेइंग, वो मान नहीं रहे हैं। तो व्हाट यू डू इज, आप कहते हो कि आई विल गो नट्स, मतलब मैं पागल हो जाऊंगा इफ यू डोंट फॉरगिव मी, अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो। ऐसा बोलते हो ना कि मैं पागल हो जाऊंगा अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो, है ना। सो इसको आप उस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, ओके। सपोज अच्छा, मैं तो आपके लिए पेरेंट्स और फ्रेंड्स का ही कह सकती हूँ। ये सिचुएशन मोस्टली फैमिली में आती है ना। तो मान लो कुछ बहुत बड़ा कोई नुकसान आपने कर दिया है ना। तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं कि आप मम्मा ने बात करना बंद कर दिया, अभी काफी दिन हो गए हैं बात करते हुए, तो भाई अब क्या करोगे। तो व्हाट यू विल डू इज, यू विल से आई विल गो नट्स इफ यू डोंट फॉरगिव मी, मतलब मैं पागल हो जाऊंगा अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आप सॉरी भी बोल रहे हैं, ओके, आप सॉरी भी बोल रहे हैं, बट यू आर नॉट यूजिंग द वर्ड, है ना, वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप वैसे ही सॉरी बोल रहे हैं। ऑल राइट, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अभी आप ओके, अभी आप ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है कि जब भी आप ऐसे बोलते हैं तो मम्मा क्या सोचती है, और मेरा बच्चा, है ना, कितना स्वीट है, देखो कितना सॉरी बोल रहा है। देन मम्मा व्हाट, मम्मा से मम्मा मान जाती है ना फिर आप फिर तैयार हो जाते हो कोई नई शैतानी करने के लिए All right, चलो। So this was the phrase I will go nuts if you don't forgive me, ठीक है। मैं पागल हो जाऊंगा अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो। This you can only use in serious situations, जबकि कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, एंड
योर पेरेंट्स, और जिसके साथ भी प्रॉब्लम हुई है, जब भी वो माफ नहीं कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा टाइम बीत गया है, देन यू कैन से दिस, ठीक है? ओके। आई वॉज इन अ फाउल मूड। ओहो, ये बहुत होता है भाई। ये एक्चुअली ये एक्चुअली जब आप टीचर्स के साथ होते हो, तो ये उनके साथ भी होता है, बिकॉज स्पेशली आई एम अ टीचर, तो मैं समझ सकती हूँ। आई हैव बीन इन सिमिलर सिचुएशंस, है ना? तो क्या होता है कि व्हेन यू आर इन वन क्लास, ओके, तो आप उस क्लास में मान लो द स्टूडेंट्स वर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, या कुछ भी और कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो व्हाट हैपेंस इज कि आप उस क्लास का गुस्सा दूसरे क्लास में लेके जाते हैं, है ना? और वहां पे अगर मान लो कोई बच्चा आपको थोड़ा सा भी कुछ भी कह देता है, तो द बिकॉज टीचर भी एक इंसान है, तो वो जो उधर का गुस्सा था वो इधर ट्रांसफर हो जाता है। ऑल राइट, देन व्हाट द टीचर सेज, सॉरी, आई वाज इन अ फाउल मूड, है ना? प्लीज डोंट माइंड, आई वाज इन अ फाउल मूड, है ना? ये कहते हैं ना कि प्लीज डोंट माइंड, आई वाज इन अ फाउल मूड। ये एक्चुअली वैसे भी आपने कई बार सुना होगा कि कह देते हैं कि प्लीज बुरा मत मानना, मेरा मूड खराब था, ऐसे बोलते ना, मूड खराब था। तो वो मूड खराब क्या होता है? इन अ फाउल मूड, ठीक है? फाउल मतलब बुरा, या जो कुछ खराब हो चुका है, दैट इज फाउल। और मूड इज मूड, है ना? तो फाउल मूड। ओके। ओके, एक सिचुएशन बना लेते हैं। द टीचर scolded me and I uh, vented I vented my anger. I vented my anger on I vented my anger on Anisha. I was in a foul mood. As I was in a foul mood, है ना? क्या हुआ कि टीचर ने मुझे डांटा, मुझे स्कोल्ड किया, और मैंने अपना गुस्सा किस पे निकाला? अनीशा पे। क्यों? क्योंकि मैं एक बुरे मूड में थी। ओके, आई वॉज इन अ फाउल मूड, है ना? तो यही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इधर का गुस्सा उधर निकल जाता है, राइट? तो यही सिचुएशन होती है। ऑलराइट, चलो, नाउ लेट्स गो ऑन। आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू। अब ये भी होता है। सपोज आपको किसी की कोई चीज अच्छी नहीं लगी, आपने बोल दिया कि ओह, दिस डजंट लुक्स गुड ऑन यू, और बाद में उन्हें सॉरी, ये बाद में उन्हें वो चीज बुरी लग गई, तो आप क्या कहेंगे? आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू, है ना? आप ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा पर्सनल लाइफ में भी हो जाता है कि एक्चुअली ऐसा बहुत बार हो जाता है, बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो ऐसा बहुत बार हो जाता है कि खुद मेरे साथ ऐसा हो जाता है, व्हेन आई एम रीडिंग योर कमेंट्स ड्यूरिंग दी सेशन, तो ऐसा बहुत बार हो जाता है दैट बच्चे कुछ और लिखते हैं, बट ड्यू टू टाइपिंग मिस्टेक या ऑटो करेक्ट की वजह से लिख कुछ और जाता है, एंड देन आई से कि नो, आपने ये क्यों लिखा? एंड बच्चे कहते हैं कि नहीं मैम, हम ये नहीं लिख रहे थे, हम तो ऐसे लिख रहे थे, और वो गलती से हो गया, सॉरी, है ना? बच्चे से कहते हैं ना सॉरी। तो उस टाइम पे यू कैन यूज आई हैड नो आइडिया दैट इट वुड हर्ट यू, है ना? आप ऐसा लिख सकते हैं। ओके, चलो। हाँ, सपोज आप किसी के घर खाने पे गए, ऑलराइट, और खाना आपके हिसाब से नहीं था, बिकॉज हर घर का टेस्ट अलग होता है, कोई ज्यादा मसाला खाता है, कोई कम मसाले खाता है, तो फिर कैसे होगा कि आप यू सपोज यू वेंट टू somebody's house, और वहां जाके यू सेड कि
ओ माय गॉड इट्स सो स्पाइसी, है ना? तो आपने तो कैसे कहा, यू जस्ट सेड इट नॉर्मली, है ना, कि ओ माय गॉड इट्स सो स्पाइसी, कितना स्पाइसी है। लेकिन जो आपके जो यू नो जिन्होंने आपको बुलाया था, ओके, तो उनको क्या हुआ, उनको वो चीज बुरी लग गई, तो आप क्या कहेंगे, आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू, है ना? आप ये कहेंगे आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू, तो ये क्या हो गया, आप सॉरी भी बोल रहे हैं बट आप सॉरी वर्ड भी यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एक्चुअली सेइंग अ न्यू फ्रेज, ठीक है, आप एक अलग तरीके से सॉरी बोल रहे हैं। ओके, आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू। ऑलराइट, चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन। नाउ ऐसा बहुत बार होता है, ओवर रिएक्ट कर देते हैं, है ना? जैसे ये आई पुश्ड योर बटन, ऐसा बहुत टाइम होता है जब इंसान ओवर रिएक्ट कर देता है, राइट? तो ओवर रिएक्शन में क्या हो जाता है कि द पर्सन एक्चुअली यू नो ओवर रिएक्शन में सपोज आपने कोई ड्रेस पहनी, ठीक है, और आपको वो बहुत ज्यादा पसंद है, सपोज आपके नानी ने या दादी ने या किसी ऐसे इंसान ने वो आपको गिफ्ट की है, हु इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट। तो एट इन दो सिचुएशंस आप क्या कहेंगे, यू विल से आई रियलाइज कि किसी और ने वो चीज आपको गलत बोल दिया, ठीक है, उसके लिए सपोज somebody says कि ओ दिस डजंट लुक गुड ऑन यू, या फिर हाउ हाउ चीप दिस लुक्स। तो बहुत होता है, यस, ऐसा होता है कि आपको कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और सामने वाला उसको गलत बोल देता है, देन यू फील लाइक कि अरे यार मैंने तो इतना मन से पहना था बट स्टिल ऐसा इन्होंने बोल दिया। सो देन व्हाट हैपेंस इज आप कहते हैं कि आई रियलाइज जब वो बात हो गई, ओके, और आपने बहुत ज्यादा उनको बोल दिया, ठीक है, उसके बाद आप क्या कहेंगे, आई रियलाइज आई ओवर रिएक्टेड, है ना? क्योंकि अब आपके लिए किसी एक चीज की क्या इम्पोर्टेंस है वो तो सिर्फ आप जानते हैं, किसी सामने वाले को तो नहीं पता ना। अभी सपोज इफ आई एम वेयरिंग दिस जैकेट, तो इस जैकेट की मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, आई नो दैट, ओके, आई हैव अर्नड दिस, राइट? तो अभी किसी और कोई और वो किसी और को क्या पता, ओके, तो कोई कह दे कि ओ माय गॉड व्हाट अ फिल्दी जैकेट दिस इज, तो क्या होगा, मैं एकदम से भड़क जाऊंगी, एंड लेटर ऑन व्हाट विल आई से, एंड आई रियलाइज्ड आई ओवर रिएक्टेड, है ना? मैं सॉरी नहीं बोलना चाह रही हूँ, ओके, इन दिस सिचुएशन आई डोंट वांट टू से सॉरी, क्यों? क्योंकि उनकी गलती थी कि उन्होंने मेरी किसी चीज को इतना बुरा बोला, ठीक है, तो आई डोंट वांट टू से सॉरी, बट आई जस्ट वांट टू से, मैं उनको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि हाँ ठीक है, मेरे से ओवर रिएक्शन मैंने दिया था। व्हाट विल आई से इज आई रियलाइज्ड आई ओवर रिएक्टेड, ठीक है, बस इतना सा, बस सॉरी भी नहीं बोलना है और उनको पता भी चल जाएगा कि ठीक है, आप अपने जो आपका बिहेवियर था, आपको पता है कि वो गलत बिहेवियर था, है ना? तो फॉर योर रॉन्ग बिहेवियर, ओके, फॉर योर रॉन्ग बिहेवियर या फिर ओवर रिएक्शन के लिए, ठीक है, रॉन्ग बिहेवियर या ओवर रिएक्शन के लिए हम ये यूज करते हैं, आई रियलाइज्ड आई ओवर रिएक्टेड। ऑलराइट, चलो, now the next one, okay, I spoke without thinking and wound up insulting you, that wasn't my intention, I hope you will find it possible to forgive me। अब ये माफ कर ये सॉरी बोलने का एक अलग तरीका है, ठीक है? आपको पता है, सपोज आप वो इंसान है जिसने कि मेरी जैकेट को गंदा बोला। ओके, सपोज आप वो इंसान है कि जिसने मेरी जैकेट को गंदा बोला, तो आप मुझे क्या कहेंगे, आई स्पोक विदाउट थिंकिंग, मतलब मैंने बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया, एंड वुंड अप इंसल्टिंग यू, ठीक है, मतलब और मैं आपकी इंसल्ट कर बैठा, मतलब मैं आपकी बेइज्जती कर बैठा,
दैट वॉजंट माई इंटेंशन, वैसे मेरी कोई नीयत नहीं थी. आई होप यू विल फाइंड इट पॉसिबल टू फॉरगिव मी. मैं आशा करता हूं कि आप मुझे माफ कर पाएंगे. ठीक है. सो व्हाट यू आर डूइंग है, यू आर आस्किंग सॉरी. ठीक है, आप मुझे सॉरी बोल रहे हैं बट विदाउट यूजिंग दिस वर्ड. ठीक है, इस वर्ड को बिना यूज किए आप मुझे सॉरी बोल रहे हैं. ऑलराइट, चलो. I spoke without thinking and wound up insulting you. That wasn't my intention. I hope you will find it possible to forgive me. और अगर कोई मेरे जैसा होगा तो आपको forgive भी कर देगा. है ना. और अगर कोई थोड़ा सा strict हुआ या थोड़ा सा ज्यादा हुआ कि नहीं, ऐसे कैसे बोल दिया मेरी चीज को, है ना, तो फिर तो भाई आपको फिर नेक्स्ट वाला फ्रेज यूज करना पड़ेगा. फिर आपको ये वाला फ्रेज यूज करना पड़ेगा. आई विल गो नट्स इफ यू डोंट फॉरगिव मी. है ना. फिर आप क्या कहेंगे, आई विल गो नट्स इफ यू डोंट फॉरगिव मी. है ना. फिर आप ये वाला सिचुएशन यूज करेंगे. ठीक है. अब चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अरे बस इतना ही था. So how many I have given you? I have given you almost. This was the sorry. Okay, okay, okay. All right, yeah. This was the first one. Oops, no. This was the first one. This was the second one. The third one. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. टोटल 13 phrases मैंने आपको दिए हैं टू से सॉरी. ना, 13 phrases हैं टू से सॉरी. अब आप आराम से सॉरी बोल सकते हैं वेन एवर यू डू अ ब्लंडर. बट कोशिश कीजिएगा कि आपको सॉरी बोलने की जरूरत ना पड़े. ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आप यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग, यू हैव एनी क्वेरीज, कोई डाउट्स है, आगे के लिए कोई सजेशन है, देन प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस. लाइक, मैं लिख के जाऊंगी आज. लाइक, शेयर एंड कमेंट. ठीक है. ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल. और जो ऐसी एक ऐसी एक बेल बनी हुई है, ऐसे ऐसे करके ऐसे उसको जल्दी से हिट कर दो. ऑलराइट, ऐसी एक बेल बनी है ना, उसको जल्दी से हिट कर दो. ऑलराइट, और ये फटाफट से सब्सक्राइब कर लो. ठीक है. अगर वीडियो पसंद आया है देन लाइक. अगर आपको लगता है कि आप किसी और को ये वीडियो पसंद आएगा देन शेयर. एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, आप कुछ और बातें करना चाहते हैं, इफ यू वांट कि आप मुझे कोई और सजेशन देना चाहते हैं अबाउट एनी अदर वीडियो, इसी तरह के फन वीडियोस के लिए, देन डू कमेंट एज वेल. ठीक है. डोंट फॉरगेट आई कम अप with don't forget I come up with न्यू वीडियोस. ठीक है. नई वीडियोस के साथ आती हूँ मैं एवरी 3 o'clock ऑन वाईटी यूट्यूब चैनल पे. ओके. हम डेली एक सेशन कर रहे हैं एट 3 PM. ऑल राइट. और सुबह होता है 11:10 ऑन दी अन अकेडमी ऐप. ठीक है. यूज माई कोड MADHU मधु. लो जी, कोड ही गलत लिख दिया. MADHU मधु. ठीक है. इस कोड को यूज कीजिए. प्लस आप इसके लिए अन अकेडमी की ऐप पे आके आप मेरा कोड यूज कीजिए. एंड उसके बाद यू कैन अनलॉक ऑल योर फ्री कंटेंट. फ्री कंटेंट में क्या क्या मिलेगा आपको? फ्री कंटेंट में आपको मिलेगा स्पेशल क्लासेस, जो कि मेरी स्पेशल क्लासेस हैं वो सब आपको मिलेंगी. आपको उस क्लास के अंदर पोल मिलेंगे. और स्पेशल क्लासेस हो किस चीज पे रही हैं? ग्रामर पे. है ना. ग्रामर की सारी स्पेशल क्लासेस हैं, बढ़िया से पोल है, अ होल लॉट ऑफ नाइस एंड गुड स्टफ.
ठीक है, बहुत ही बढ़िया स्टफ है। ऑल राइट, तो हम वो सब करने वाले हैं। ऑल राइट, चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई फर्दर क्वेरी है, देन प्लीज लेट मी नो। और साथ में कोई सजेशन अगर है तो वो भी बताओ, ठीक है। और वीडियो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, ठीक है, और शेयर जरूर करना। ये बहुत होता है, आते हो, वीडियो देखते हो और चले जाते हो, दैट्स इट। लाइव चैट पे मैम से बात की, बस हो गया। कमेंट नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? ठीक है, तो कमेंट करो। ऑलराइट, और बस बी हैप्पी, स्टे वार्म, है ना? ठंडी बढ़ गई है भाई, तो स्टे वार्म। ओके, और until we meet next time, just please do take a very good care of yourself. Okay, chalo, bye, take care, and don't forget, I come up with the video every day at 3 p.m. on YouTube, and सुबह 11:10 पे on the Unacademy. कोड क्या है मेरा? MADHU मधु, ठीक है, ये मेरा कोड है MADHU मधु। और अन अकेडमी आपको डाउनलोड करो, कोड यूज करो, एंड अनलॉक ऑल द स्पेशल क्लासेस दैट आई एम गिविंग अबाउट ग्रामर। ठीक है, तो फटाफट से आ जाओ, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।